सिर्फ 10 मिनट और किराने का सामान दरवाजे पर। कभी सोचा ये होता कैसे है? आज हम इसी सुविधा के पीछे की कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसी सुविधा जिसे हम में से कई लोग रोज इस्तेमाल करते हैं। बस एक बटन क्लिक किया और बूम, सामान हाजिर। है ना कमाल की चीज? मतलब एकदम जादू जैसा लगता है। लेकिन इस इंस्टेंट सुविधा के पीछे कहानी है जो इतनी सीधी साधी नहीं है। जरा सोचिए, न्यू ईयर्स ईव का मौका है, सब लोग जश्न की तैयारी में हैं और तभी ये डिलीवरीज मुमकिन बनाने वाले लोग हड़ताल पर चले जाते हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी हड़ताल थी। 1 लाख से भी ज्यादा वर्कर्स, सबने एक साथ काम बंद कर दिया और उनकी मांग सिर्फ एक कि ये 10 मिनट डिलीवरी का जो सिस्टम है ना, इसे खत्म किया जाए। उनका कहना था कि ये उनकी जान को खतरे में डालता है। तो ये मामला सिर्फ एक हड़ताल का नहीं है, ये उस हर ऑर्डर के पीछे की बहस है जो हम प्लेस करते हैं। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए आज हम दो एक्सपर्ट्स के नजरिए को देखेंगे, प्रशांत कमल और कमल कारंत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मॉडल की ह्यूमन कॉस्ट की, मतलब उन लोगों पर इसका क्या असर पड़ता है जो इसे मुमकिन बनाते हैं। प्रशांत कमल का मानना है कि इस पूरे मुद्दे को ना एक बहुत ही सिंपल चॉइस की तरह दिखाया जा रहा है कि या तो कस्टमर का आराम चुन लो या फिर डिलीवरी वर्कर की भलाई। पर वो कहते हैं कि ये एक झूठी चॉइस है, असली कहानी कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और प्रशांत कमल इसे बहुत साफ शब्दों में कहते हैं। वो कहते हैं रफ्तार टेक्नोलॉजी से नहीं बनती, इसे असली इंसानों से निचोड़ा जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी सुविधा की कीमत कोई और चुका रहा है। देखिए, प्रशांत कमल का तर्क 3 बड़े सवालों पर टिका है। पहला, क्या हम एक ऐसी वर्कफोर्स का फायदा उठा रहे हैं जो हमेशा इस डर में जीती है कि सैलरी कितनी मिलेगी या नौकरी रहेगी भी या नहीं। दूसरा, जब कंपनियां टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग पर करोड़ों खर्च करती हैं तो कॉस्ट कटिंग का सारा बोझ इन वर्कर्स की कमाई पर ही क्यों आता है। और तीसरा, और ये सबसे जरूरी सवाल है, क्या हमें सच में 10 मिनट में किराने का सामान चाहिए या ये बस कंपनियों की बनाई हुई एक जरूरत है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। क्या हम इस मॉडल से पैदा हो रहे जबरदस्त आर्थिक मौकों को नजरअंदाज कर रहे हैं? ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और बहुत तेजी से बढ़ रही है। सोचिए, 2025 में 50,000 करोड़ रुपए और सिर्फ 2 साल बाद 2027 तक इसके 1.5 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। ये ग्रोथ मतलब कमाल की है। अब कमल कारंत इस ग्रोथ को एक अलग ही एंगल से देखते हैं। देखिए, भारत में हर साल लगभग 2 करोड़ लोग नौकरी ढूंढने निकलते हैं, लेकिन फॉर्मल सेक्टर में नौकरियां बनती हैं सिर्फ 20 लाख। तो कारंत के हिसाब से ये जो गिग प्लेटफॉर्म्स हैं, ये उस बहुत बड़े गैप को भरते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास कोई खास स्किल नहीं है। और यहीं पर कारंत का वो सवाल आता है जो इस पूरी बहस को एक नया मोड़ देता है। क्या कोई नौकरी न होने से एक ऐसी नौकरी बेहतर है जिसमें कुछ कमियां हों? तो एक तरफ हैं वर्कर्स की तकलीफें और दूसरी तरफ नौकरियों की जरूरत। तो सवाल ये है कि क्या इसका हल सरकारी नियमों यानी रेगुलेशंस में छुपा है। सरकार ने हाल ही में 4 नए लेबर कोड्स लाए हैं और दावा यह है कि इनसे गिग वर्कर्स की मुश्किलें हल हो जाएंगी। पर सवाल वही है, क्या ये सच में काफी हैं? प्रशांत कमल का जवाब है बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि ये कोड्स ना साफ साफ कुछ कहने की बजाय गोलमोल बातें करते हैं। ये उस एल्गोरिदम पर कोई लगाम नहीं कसते जो वर्कर्स की कमाई और नौकरी को कंट्रोल करता है। फंडिंग का भी कोई ठीक ठाक इंतजाम नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये गिग वर्कर्स को एम्प्लॉय का दर्जा ही नहीं देते, जिसका मतलब है मिनिमम वेज या पेड लीव जैसे बेसिक अधिकार भी उन्हें नहीं मिलते। वहीं दूसरी तरफ कमल कारंत एक चेतावनी देते हैं। उनका मानना है कि अगर गिग वर्क पर फुल टाइम नौकरी वाले सख्त नियम लगा दिए तो शायद ये पूरा मॉडल ही खत्म हो जाएगा, वो मॉडल जो लाखों लोगों को काम दे रहा है। वो कहते हैं कि हमें इसे खत्म करने के बजाय इसे और बेहतर बनाने पर फोकस करना चाहिए। तो अब आगे क्या, भविष्य में क्या होगा? और जब इस पूरी इक्वेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की एंट्री होती है, तब ये सब कैसे बदलता है? भविष्य को लेकर हमारे दोनों एक्सपर्ट्स के विचार बिल्कुल अलग हैं। कमल कारंत को लगता है कि एआई से शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन प्रशांत कमल एक बहुत ही डरावनी तस्वीर दिखाते हैं। वर्कर्स पर और ज्यादा कंट्रोल और उनकी आवाज और भी ज्यादा दबी हुई। प्रशांत कमल के शब्द एक ऐसी सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। एक ऐसी दुनिया जहां एक एल्गोरिदम चुपचाप किसी वर्कर की रोजी रोटी छीन सकता है,
जैसा वो कहते हैं, कोई बातचीत नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई अपील नहीं, बस ऑर्डर्स में एक खामोश गिरावट, और फिर सब खत्म। ये बात हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारी सुविधा का भविष्य अमानवीय होने वाला है?